हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। तो हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर जो कल किया था उसमें हमने स्टार्ट किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके जनरल टाइप्स जो हमने पढ़े थे, लाइक फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और उन पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी किए थे कि किस इंटीग्रल में कौन से टाइप है। ओके, तो वो हमने कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हमारे पास कोई इंटरवल दिया हुआ है तो हमें उसकी कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारे पास ये था, कल हमने क्या पढ़ा था कि a टू b f ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन। इसको हमने इम्प्रॉपर बोला था कि अगर फंक्शन है ये अनबाउंडेड हो जाए गिवन इंटरवल a b पे, या फिर जो a और b है इनकी ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि f ऑफ x है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड इन द गिवन इंटरवल। यानी हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो f ऑफ x है वो किसी a पे या b पे एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लाइक इफ a इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड b इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी सिर्फ अगर हम जनरली a पे चेक कर ले, b पे चेक कर ले, तो विदाउट लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी हम किस पे चेक कर लेंगे, a पे। और सेम जितने भी रिजल्ट है जो a के लिए होल्ड होंगे वो सारे किसके लिए होल्ड हो जाएंगे, b के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे किसके लिए, एट a पे। ओके, वेयर a इज फाइनाइट, b इज फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, f ऑफ x है वो इनफाइनाइट हो जाएगा किस पे, एट a पे या b पे, इस टाइप के। फिर हम करेंगे कि जो ये इंटरवल हमारे पास ये अनबाउंडेड हो जाएगा। लाइक हमारे पास इस टाइप का इंटरवल हो जाएगा, दिस इज a और इंफिनिटी। ओके, फिर हम इंफिनिटी पे क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस टेस्ट पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद कन्वर्जेंस एट a ऑफ दिस इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट, तो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल हम क्या लेके चले हैं, a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, एट x इज इक्वल टू a। ओके, तो हम एट x इज इक्वल टू a पे या फिर एट a, ठीक है, एट a पे लगा लो। a पे हम क्या करेंगे, इसके कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो अजम्पशन हमने मानी है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मानी है कि जो f ऑफ x है वो a पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और सिर्फ a पे ही है। तो स्टूडेंट लेट a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट discontinuity of f of x on क्लोज इंटरवल a, b। ओके, a पे है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे बिकॉज a पे क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूटी, क्लोज भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। सिमिलरली b के लिए, तो विदाउट लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी हम के लिए क्या लेके चल रहे हैं, a पे, और हम लेके चल रहे हैं एंड लेट f of x be positive on क्लोज इंटरवल a, b। इसको हम क्या लेके चले हैं, पॉजिटिव लेके चले हैं। देन द इंटीग्रल a टू b f of x into dx इज, अब पढ़ेंगे इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हमारा टेस्ट है उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन फर्स्ट टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले, कंपैरिजन टेस्ट सबसे पहले, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। ओके, तो ये क्या बोलता है कि हमारे पास दो फंक्शन है या फिर दो इंटीग्रेशन है, लाइक a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स और a टू b g ऑफ x इंटू डी एक्स। लेट f ऑफ x a टू b dx and
a to b g of x dx are two function are या फिर इसको ऐसे लेके चलो, f of x लेके चलो, let f of x and g of x are two positive function on closed interval a comma b. ओके, और हम a को क्या लेके चल रहे हैं, a is the only point of discontinuity and a is the only point of infinite discontinuity, okay, on closed interval a comma b, and f of x is less than equal to g of x for all x belonging to a b, या फिर हम बोल देते हैं on closed interval a comma b. ओके, देन उसके बाद देन फर्स्ट क्या होगा हमारे पास कि इसमें देखो ये है बच्चों, ये इनइक्वालिटी दे रखी है कि जी एफ ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू से हमेशा कम रहेगी, यानी जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स से हमेशा क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए कोमा बी. अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन चेक करना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ए पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यानी जो ए पॉइंट पे जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स है वो क्या किसको अप्रोच करा रहे हैं, इन्फिनिटी को, व्हेन ए की वैल्यू कोई फाइनाइट है. तो अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास क्या है कि अगर इसका इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा, दैट इंप्लाइज कि इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा. इफ तो फर्स्ट क्या होता है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ a to b g of x into dx is convergent, then integration of a to b f of x dx is also convergent. Okay, is it clear? अगर बड़े वाले का इंटीग्रेशन, अगर बड़े वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्ज करेगा तो छोटे वाले का भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. यानी इंटीग्रेशन ऑफ a to b g of x dx it convergent, it implies that integration of a to b f of x into dx. ओके, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. इज इट क्लियर? एक तो ये था. इसका ही सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि अगर इस छोटे वाले का इंटीग्रेशन अलोंग ए टू बी अगर वो डाइवर्ज करेगा तो जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा. यानी इसी में लिखूं, इफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इट इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स it is also divergent on AB. ओके, तो ये हमारे पास था फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट कि अगर f of x g of x से छोटा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ f(x), इफ इंटीग्रेशन ऑफ g of x इज कन्वर्जेंट, देन इंटीग्रेशन ऑफ f of x इज आल्सो कन्वर्जेंट. और अगर f of x का इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट है तो g of x का, सॉरी यहाँ पे आएगा f of x का इंटीग्रेशन अगर डाइवर्जेंट है तो जो g of x है वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट. ये हमारे पास था फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट. उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन सेकंड टेस्ट. उसमें भी ऐसे ही है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है, f of x और g of x दो फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल a b एंड a इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. अब इससे आगे कंडीशन क्या दे दी उसने आगे कंडीशन दे दी कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a, एंड देखो फर्स्ट क्लियर है ना. तो उसके बाद सेकंड है कि इफ लिमिट x टेंड टू a बिकॉज a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x इन बाय g of x इज इक्वल टू L. अब बोलेंगे आपकी L क्या है, वेयर L को हम डिफाइन कर देते हैं, वेयर L इज ए नॉन जीरो
non-zero finite number, then अगर ये L है, ये हमारे पास आता है, एक तो फर्स्ट है नॉन जीरो होना चाहिए, उसके बाद L की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो उसके बाद जो इसका और मतलब g ऑफ x का और f ऑफ x का इंटीग्रेशन डाइवर्ज करेगा और कन्वर्ज करेगा टुगेदर, यानी ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x into dx and integration of a to b g of x into dx converge and diverge together। इसका मतलब समझते हो ना कि अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा और ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा और वाइस वर्सा, यहां से वहां भी सेम रिजल्ट है। तो ये था हमारे पास सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। और जब क्वेश्चन करेंगे उसमें जो ये टेस्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है। सीधा कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि जो गिवन इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है वो कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये था कंपैरिजन सेकंड टेस्ट। उससे के बाद आता है कंपैरिजन थर्ड टेस्ट। वो क्या बोलता है कि सेम एज इट इज, लेट f of x and g of x are two positive function on closed interval a b and a is the only point of infinite discontinuity on a comma b if। उसके बाद क्या बोलता है कि अगर इस, देखो कंपैरिजन 2 में और थर्ड में डिफरेंस क्या है। जो कंपैरिजन टेस्ट 2 है उसमें हम लोग बोल रहा है कि जो लिमिट है वो L आ रही है, वो नॉन जीरो आ रही है और फाइनाइट भी आ रही है। तो उसने कौन कौन से केस को ओमिट कर दिया कि जब L की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, और L की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो। बिकॉज उसने फाइनाइट के लिए और नॉन जीरो के लिए तो बोल दिया कि कन्वर्ज करेंगे, टुगेदर कन्वर्ज करेंगे। तो थर्ड रिजल्ट जो है, थर्ड कंपैरिजन टेस्ट, उसमें क्या बोलता है, उसने जीरो के लिए और n के इनफाइनाइट के लिए अलग से क्या कर दिया, केस बना दिए कि जो फर्स्ट है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a because a is the point of discontinuity, f of x into g of x is equal to 0। अगर जीरो आ गई तब क्या होगा, देन अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज। देन इफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन a to b g of x dx implies the convergence of integration a to b f of x into dx। ओके, तो दूसरा है कि अगर जो ये लिमिट है ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू दे दे, यानी इसकी लिमिट क्या आ जाए, इन्फिनिटी। दूसरा केस है कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इन बाय g of x है, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी। ओके, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ g of x इज इंप्लाइज दैट डाइवर्जेंस ऑफ f of x along a to b। then divergence of integration a to b gx into dx implies divergence of integration a to b f of x into dx। ओके, तो ये था हमारे पास थर्ड कंपैरिजन टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए इंटीग्रेशन इफ a इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। ओके, तो हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या था, उसमें हमने दो फंक्शन लिए थे वेयर f of x इज लेस देन और इक्वल टू g of x। तो अगर बड़े वाला अगर कन्वर्ज करेगा तो छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा, और अगर छोटे वाला डाइवर्ज कर रहा है तो बड़े वाला भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। दूसरे में हमने निकाल ली है लिमिट। अगर ये लिमिट L कोई भी नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी आ रही थी तो हमारे पास जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो f of x की और g of x की
वो टुगेदर है कि अगर एक कन्वर्ज करेगा तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, एक डाइवर्ज करेगा तो दूसरा भी डाइवर्ज करेगा। और कंपैरिजन टेस्ट थर्ड में हमने पढ़ा है कि अगर ये लिमिट 0 आ जाती है तो अगर जो नीचे वाला फंक्शन है वो जो डिनोमिनेटर में है वो फंक्शन अगर कन्वर्ज करेगा तो ऊपर वाला भी क्या करेगा, कन्वर्ज। और अगर ये लिमिट इंफिनिटी आ जाती है तो अगर नीचे वाला डाइवर्ज करेगा तो ऊपर वाला भी क्या करेगा, डाइवर्ज। इज इट ओके स्टूडेंट? आ गया समझ? तो ये थे हमारे पास 3 टेस्ट। उसके बाद एक अदर रिजल्ट है हमारे पास कि यही हमारे पास कि अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू स्पेसिफिक लेके चलेंगे हम, लाइक वो क्या है, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है वो देखो, ठीक है, इसके टेस्ट ही कर रहे हैं हम। तो ये थे कंपैरिजन टेस्ट, 3 कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ लिए। तो नेक्स्ट रिजल्ट में बोलता है कि वो इसी के कर रहे हैं हम कन्वर्जन टेस्ट ए। तो रिजल्ट है हमारे पास कि क्या इंटीग्रेशन, वही हमारे पास ए पॉइंट पे क्या है हमारे पास फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया है a टू b dx अपॉन x माइनस a रेज टू पावर n, ओके, ये कन्वर्ज कब करेगा, ये स्पेसिफिक इंटीग्रेशन है। और इसी इंटीग्रेशन का यूज हम जो हमने लास्ट में जो 3 कंपैरिजन टेस्ट पढ़े हैं उनमें हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये बोल रहा है कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि कन्वर्ज इफ n की वैल्यू और डाइवर्ज इफ n की वैल्यू। चलो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि n की किन वैल्यू के लिए जो ये इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब इसमें देखो जो a पॉइंट है इस फंक्शन को यानी 1 अपॉन x माइनस a रेज़ टू पावर n को किस पे दिक्कत है, a पे, a माइनस a 0। अब सारी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, n पे। तो हम ये देखेंगे कि कन्वर्ज किसके लिए करेगा, डाइवर्ज किसके लिए करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर इसका इंटीग्रेशन फाइनाइट आता है तो ये कन्वर्ज करेगा, वरना क्या करेगा, ये डाइवर्ज। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालने लग जाए तो हमारे पास दैट इज इक्वल टू आई है, मान लो ये। तो अगर हम इंटीग्रेशन निकालें a टू b dx अपॉन x माइनस a रेज़ टू पावर n, देन इट इज इक्वल टू x माइनस a को ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x माइनस a रेज़ टू पावर माइनस n अपॉन इनटू dx, इट इज इक्वल टू x माइनस a रेज़ टू पावर, इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इज माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n, इट इज 1 माइनस n। और लिमिट कहां से कहां तक है, a टू b। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या रखेंगे, b रखेंगे इसमें, तो इट्स b माइनस a रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n, फिर माइनस यहाँ पे रखेंगे तो जो अगर मैं लिमिट की फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a और x माइनस a रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। बिकॉज यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, ये इंटरवल था हमारे पास a कोमा b और जो b है वो क्या है, a से बड़ा है, तो b माइनस एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। अब सारी बात है कि n पे है तो n को किस पे दिक्कत है, 1 पे दिक्कत है। तो हम केस लेके चलते हैं। सबसे पहला जो केस है, केस फर्स्ट, वो हम ये लेके चलेंगे कि n को ग्रेटर देन 1 ले लिया हमने, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1। पहले लेस देन लेके चलो, मान लो n इज लेस देन 1, इट इंप्लाइज दैट जो ये क्या हमारे पास 1 माइनस n, तो इट इज n माइनस 1, या फिर इसको इस तरफ लेके चले जाओ, 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस n। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, यानी जो ये है ये क्या माइनस n प्लस 1 क्या है, 1 माइनस n ही तो है। तो अगर इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस n 0 से बड़ा है, फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, इट इज आल्सो फाइनाइट क्वांटिटी। बट अगर इस पे देखिए हम x माइनस a रेज़ टू पावर 1 माइनस n, फिर 1 माइनस n है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है और x a को अप्रोच कर रहा है, तो 0 माइनस 0 ऊपर क्या क्वांटिटी बचेगी, 0। देन जो होल जो आंसर आएगा वो क्या आएगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, फाइनाइट रियल नंबर आएगा कोई भी। तो अगर इसका इंटीग्रेशन फाइनाइट आ गया तो n की वैल्यू लेस देन 1 के लिए ये हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज। ये हमने फाइंड आउट कर लिया।
दूसरा हम देखें कि अगर केस 2 लेके चले हम, केस 2, तो केस 2 में हम लेके चलेंगे n ग्रेटर देन 1 है, तो जो 1 माइनस एन की वैल्यू है वह क्या हो जाएगी, लेस देन 0। अब लेस देन 0 हो जाएगी फर्स्ट वाले टर्म को, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम इस पे देखें तो ये देखो 1 माइनस एन इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी मतलब दिस टर्म इज 1 अपॉन समथिंग, और x a को अप्रोच कर रहा है, तो 1 बाय 0, 1 बाय 0 क्या बन गया यहाँ पर, इन्फिनिटी। तो फाइनाइट क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, एंड इट इज नॉट फाइनाइट क्वांटिटी। दिस इंप्लाइज दैट द इंटीग्रेशन इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो n जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक अगर n 1 के इक्वल हो जाए, थर्ड केस यही बचता है कि केस थर्ड क्या बचता है कि n हो गया 1 के इक्वल, तो इक्वल हो गया तो इंटीग्रेशन जो i है ये किसके बराबर हो जाएगा, a टू b dx अपॉन x माइनस a की पावर 1, लाइक x माइनस a, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस a का log ऑफ x माइनस a, लिमिट है लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, ओके। तो व्हेन पुटिंग द लिमिट, upper limit is log of b minus a minus log of a minus a 0, okay, and the log 0 is value of log 0, it is minus infinity, and putting the value of log 0, it is finite quantity log b minus a minus ये क्या हो गया, infinity, finite plus infinity, infinity, ये क्या आ गई, like this, divergent if n is equal to 1। ग्रेटर देन के लिए तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, और 1 के लिए भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ग्रेटर देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए क्या करेगा, डाइवर्ज इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास, अगर a पॉइंट पे क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी तरीके से समझाया, हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। अच्छा, एक तरीका और हो सकता था, एक ये दूसरे टाइप का भी हो सकता था। किस टाइप का हो सकता था कि ये ऐसे हो सकता था, बी पे भी हो सकता है। हमने विदाउट लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी हम लेके चले हैं कि हम ए पे मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है, ये a टू b dx वेयर इज b इज ग्रेटर देन a, ओके स्टूडेंट, तो इट इज b माइनस एक्स रेज टू पावर n, ओके। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो प्रूफ हमने ऊपर वाले इंटीग्रेशन के लिए किया है सेम एज इट इज इस इंटीग्रेशन के लिए भी सेम होगा, और रिजल्ट वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट इफ n इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और डाइवर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें स्किप नहीं करने हैं, एग्जाम में आते हैं। और हम जब हमने सीक्वेंस वाला चैप्टर किया था, सीरीज वाला, उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं चैप्टर को, उसमें पी टेस्ट था जैसे, वही इसमें है, ठीक है। नेट में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हम उस कॉन्सेप्ट को यहां से रिलेट करके इसके क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो ये थे हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। एक और रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास कि, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या हमारे पास, वो इसी टाइप का है, ठीक है। बट इसका ये लगा लो, इस रिजल्ट का मॉडिफिकेशन है, वही हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। इफ a is the point of infinite discontinuity and limit x approaches to a, x minus a raised to power n into f of x, ये हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, ओके। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट क्या करा दी हमने, एग्जिस्ट, नॉन जीरो, वही बात है, ये नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो और फाइनाइट, नॉन जीरो और फाइनाइट है, देन दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट, ओके।
तो हमारे पास ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये लिमिट दे दे, सिमिलरली ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, यानी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, जो ऊपर वाले रिजल्ट की है सेम कंडीशन रहेगी, इफ एंड ओनली इफ एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती है, तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन कन्वर्ज कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन 1। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डाइवर्स करे कब करेगा, जब एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो तब ये इंटीग्रेशन है ये क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। इसी तरह ये भी हो सकता था लिमिट, इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट लिखूं तो ये भी हो सकता था लिमिट x अप्रोचेस टू b माइनस x रेज टू पावर n इनटू f ऑफ x। अब इस रिजल्ट में जो b है वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अगर ये है, ये कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1, यानी इसी रिजल्ट की ये फॉर्म भी हो सकती है कि अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो सॉरी कन्वर्ज कौन करेगा, a टू b f ऑफ x इनटू dx, ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1, और डाइवर्ज कब करेगा, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे जो बेसिक रिजल्ट्स और टेस्ट्स जो हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में, वो सब ये थे। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ये कंपैरिजन टेस्ट लगा सकें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल लेके चलते हैं हम कुछ। तो वो देखो, सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दीज कंपैरिजन। जैसे हमने ये बोल दिया, ये इंटीग्रेशन है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, वो सब हम नहीं लिख रहे। sin x अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ओके, ये है। या फिर इसको मैं से भी लिख सकते हैं कि sin x या फिर x माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, तो चलो ये तो रहने दो, इसमें इनफाइनाइट आता है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम इस टाइप के एग्जांपल बाद में करेंगे, बिकॉज हमने उनके लिए कंपैरिजन टेस्ट अलग से ही बता रखे हैं। तो हम दूसरा लेते हैं कि 0 to 1, ये ले लिया हमने 0 to 1, ओके। तो हम ये फाइनाइट लेनी है ना, तो ये ले लिया हमने sin x अपॉन x स्क्वायर, ये ले लिया हमने इनटू dx। x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी हमने क्या देखनी है, कन्वर्जेंस चेक करनी है, ओके। तो ये देखो, यहां पर जो f ऑफ x है वो क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है sin x अपॉन x स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो अगर हम देखें तो ये जो इंटीग्रेशन है, यानी f ऑफ x है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे रहेगा, ये इसको हम लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं ना, बिकॉज जो sin x है, sin x, ठीक है, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे रहता है, 1 से। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये इंटीग्रेशन इससे, ये वैल्यू इससे छोटी है। अब हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगर इसमें फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 sin x अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ओके। ये इंटीग्रेशन किससे छोटा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ओके। अब ये देखो, ये हमने करा था अभी रिजल्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 के स्क्वायर, ओके। तो या तो इसका यहीं पर क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, या फिर ये देख लो कि, एक मिनट, बट वो रिजल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे क्या आ गई, वैल्यू ज्यादा आ गई। तो ये ले लेते हैं हम, रूट एक्स ले लेते हैं, रूट एक्स। अब ये देखो, यहां पे जो है इसको मैं लिख सकता हूं x रेज टू पावर 1/2, ठीक है।
यानी जो n की वैल्यू है वह क्या आ गई 1/2 विच इज लेस देन 1, लेस देन 1 आ गई। तो इस पे हम पहले तो लगाएंगे जो लास्ट रिजल्ट पढ़ा है हमने a टू बी dx अपॉन x माइनस a का स्क्वायर, a की वैल्यू 0 है इसमें और n की वैल्यू क्या है 1/2, n की वैल्यू 1/2 है। तो जो ये इंटीग्रेशन है ये क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। और अभी बताया था कंपैरिजन टेस्ट में अगर बड़ा इंटीग्रेशन कन्वर्ज करता है तो छोटा इंटीग्रेशन भी क्या करेगा कन्वर्ज, ये भी क्या करेगा कन्वर्ज। सो दिस इज कन्वर्ज। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। दूसरे टाइप के जो मोस्ट कॉमनली एग्जांपल जो क्वेश्चंस या शेयरनेट में आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेके चले, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस x की पावर 3 इंटू dx। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो अब देखो इसमें a 0 पे तो किसी भी टर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऊपर तो 1 है हमारे पास, ऊपर तो 1 है, नीचे हमारे पास 0 पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 1 पे प्रॉब्लम है, किसे इसे। तो 1 है हमारे पास, वो क्या होगा इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी बी पे। और बी के लिए भी हमने सेम रिजल्ट पढ़े हैं, जो ए के लिए है वो बी के लिए भी पढ़े थे हमने अलग से। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो g ऑफ x हम क्या मान लेंगे, g ऑफ x मान लेंगे ये, ताकि ये f ऑफ x बन के g ऑफ x उसके अपोन में करे तो लिमिट क्या आ जाए फाइनाइट। यानी जो इस क्वेश्चन में मैं कौन सा टेस्ट लगा रहा हूं कंपैरिजन सेकंड टेस्ट, वो हम इसमें लगा रहे हैं। तो लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x की पावर होल रेज टू पावर 3। ओके स्टूडेंट, ये हमने क्या मान लिया gx। तो अगर हम लिमिट निकाले, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बिकॉज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। एंड व्हाट इज f ऑफ x हियर, जो हमारे पास ये है, ये वैल्यू सारी, ये हमारे पास क्या है f ऑफ x, वो भी हम लेट कर ले देते हैं कि f ऑफ x हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 2 1 माइनस x होल पावर 3। ये हमारे पास क्या है f ऑफ x। तो f of x अपॉन g of x, इस पर लिमिट देखनी है हमें। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ f of x इनटू अपॉन g of x, तो इट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x अपॉन g of x करेंगे तो ये फैक्टर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 2। व्हेन x अप्रोचेस टू 1 देन इट लिमिट गोस टू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 1/4 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या आ गई फाइनाइट क्वांटिटी। दिस इंप्लाइज दैट कि ये क्या था हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट में L की वैल्यू क्या आ गई 1/4 व्हिच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट आल्सो। अगर ये है तो क्या था हमारे पास नीचे वाला यानी g ऑफ x, अगर g ऑफ x कन्वर्ज करेगा तो f ऑफ x भी कन्वर्ज करेगा, और g ऑफ x अगर डाइवर्ज करेगा तो f ऑफ x भी क्या करेगा डाइवर्ज। वी हैव टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ f ऑफ x। तो हम ये देखते हैं g ऑफ x यानी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया। तो इंटीग्रेशन अब हमें इसका चेक करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस x की पावर 3। ओके, तो ये हमारे पास अब ये किस टाइप का है, इस टाइप का है a टू b dx अपॉन b माइनस x रेज टू पावर n। और ये रिजल्ट था हमारे पास, ये कन्वर्ज कब करेगा इफ n इज लेस देन 1, और डाइवर्ज कब करेगा इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये रिजल्ट लग जाएगा ना हमारे पास। ओके, तो सब कुछ gx पे डिपेंड कर रहा है अब इसमें। तो ये इंटीग्रेशन, इसमें n की वैल्यू क्या है 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। तो बाय दिस रिजल्ट दिस इंटीग्रेशन डाइवर्ज, ये हमारे पास क्या करेगा डाइवर्ज कर गया। तो अभी हम कंपैरिजन सेकंड टेस्ट से ये अगर डाइवर्ज कर गया तो ये भी क्या करेगा डाइवर्ज। तो सिंस g ऑफ x इंटीग्रेशन 0 to 1 dx इज डाइवर्जेंट, सो by comparison
कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर 3 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसी तरह के आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं जो कंपैरिजन टेस्ट से होंगे। तो ये जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इनमें हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट और जो रिजल्ट है वो हमने यूज करके देखे हैं कि क्वेश्चन में उन टेस्ट का हम कैसे यूज करेंगे और कैसे उनका इंटीग्रेशन का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये था एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब जब ए क्या हो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। अब सिमिलर टेस्ट हम उनके लिए पढ़ेंगे जिसमें इंटीग्रेशन में इंफिनिटी आता हो। ठीक है, लाइक दिस, ये दे दे मेरे पास, किस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू इंफिनिटी f ऑफ x इंटू dx। ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रांड, इस टाइप का इंटीग्रेशन के लिए हम सिमिलर कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। एक दो रिजल्ट है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अगर आपको ये आ गया तो वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इनका कंबाइन, यानी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो और इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट है, उनको बोलते हैं हम एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, और उन पे बेस्ड एग्जांपल का सॉल्यूशन हम आगे फाइंड आउट करते हैं। तो वो देखो क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन तो नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इस टाइप का इंटीग्रेशन, यानी हम इंडिविजुअली किस पे चेक कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे। ओके, इसको मैं ऐसे ही बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन एट इन्फिनिटी ए टू बी करके। तो ये देखेंगे हम, वही मैंने बताया कंपैरिजन टेस्ट सेम है। ठीक है, तो इसमें भी है, पहले सबसे पहले है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी हम दो फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, लेट f of x and phi of x are two positive function on a comma infinity. Okay, and f and phi are bounded and इंटीग्रेबल ऑन a कोमा इंफिनिटी। इस इंटरवल पे दोनों क्या है, बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, सच दैट जो फाई एक्स जो फंक्शन है उसका मोड है जो वो लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x है ऑन a कोमा इंफिनिटी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। ओके, a हमने इंक्लूड नहीं करा इंटरवल में, तो उसके लिए ये टेस्ट, ये है हमारे पास कंडीशन दो है, f और g विच इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन a कोमा इंफिनिटी इंटरवल पे। तो अब हम इसकी कन्वर्जेंस पे बात करेंगे कि ये कन्वर्जेंट कब होगा। तो ये कब कन्वर्जेंट होगा, when, इसमें भी वही है, पीछे वाले हमने कंपैरिजन टेस्ट किए थे तो हमने क्या बोला था कि अगर ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट, अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है देन इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी f ऑफ x इंटू dx, अगर ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, convergent, then it implies that integration a to infinity phi x into dx is also convergent। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, convergent। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में अगर इस टाइप का दे रखा हो कि जो phi of x है, ठीक है, जो इसका मोड है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे
एफ ऑफ एक्स से। ओके, तो अगर ऐसा है देन अगर बड़े वाला, अगर ये छोटे वाला है एफ ऑफ एक्स, अगर ये डाइवर्ज हो गया तो जो फाई एक्स है उसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट, देन इट इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बात हो रही है, ए टू इंफिनिटी ऑफ फाई एक्स इंटू डी एक्स इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो दिस इज अवर कंपैरिजन टेस्ट फॉर इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है, कोई खास नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा था ए टू बी के लिए, वेर एफ ऑफ एक्स ए क्या था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेम एज इसमें भी अगर बड़े वाला है वो फंक्शन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा, अगर छोटे वाला डाइवर्ज कर रहा है तो इट इंप्लाइज दैट जो हमारे पास जो बड़े वाला फंक्शन है वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये रिजल्ट है, ये कंपैरिजन टेस्ट है। उसके बाद हमने जो सिंपल रिजल्ट पढ़े थे सेम एज इट इसके लिए है कि क्या था भी रिजल्ट, ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन, इस टाइप का है। बट उसमें जो लोअर लिमिट थी उस पर कंडीशन नहीं थी कुछ भी कि वो जीरो हो, ये हो, वो हो। बट जो अब इसमें करेंगे हम ए टू इंफिनिटी वाले में, तो ए को हम क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन जीरो। और जीरो के लिए तो हमने तो अभी इससे पहले जो एग्जांपल किए थे उसमें हमने करा था जीरो टू इंफिनिटी के लिए, और उसके लिए हमने उस टेस्ट उसका रिजल्ट का भी यूज करा था। तो हमारे पास जो नेक्स्ट, इसको हम रिजल्ट बोलेंगे, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है वो देखो, रिजल्ट हमारे पास, रिजल्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन x रेज टू पावर n, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू इंफिनिटी, इसी पे बात हो रही है ना, इंटरवल a टू इंफिनिटी, इसी पे हमारा काम चल रहा है सारा। तो ये है, ये कन्वर्ज कब करेगा, कन्वर्ज इफ n, देखेंगे डाइवर्ज, डाइवर्ज इफ n, वो भी देख लेते हैं। सिमिलरली, सिमिलर वे पे जैसे हमने पीछे वाले के किए थे सोल्यूशन, इसके लिए भी इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दैट इंटीग्रल। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इंफिनिटी, और इसमें जो a है वो क्या है, वेयर a इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास कंडीशन है, a की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है जो वैल्यू ले रहे हैं। तो इट्स x raised to power minus n into dx, we can write this, then integration of x raised to power minus n, it is x raised to power minus n plus 1 upon minus n plus 1, and limit is from a to infinity. Okay, तो नहीं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट t approaches to infinity where limit is t. ओके, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम, लिमिट t approaches to infinity, बिकॉज इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हमने देखा था कल कि हम उसको ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को ऐसे सोल्व करेंगे, तो वी हैव टू टेक लिमिट, व्हेन वी टेक अपर लिमिट, इट्स लिमिट t approaches to infinity, and we have to take in place of x t, तो it is t raised to power minus n plus 1 upon 1 minus n। ठीक है, 1 minus n, then a, it is minus of a raised to power minus n plus 1 upon 1 minus n। ओके, ये हमारे पास आ गई, इसकी लिमिट आ गई। ठीक है, then similar way we have to discuss different case on the condition of n which have problem on 1 पे उसको प्रॉब्लम है, तो हम केस 1 लेके चलेंगे, केस 1 हम लेके चलेंगे कि जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, ग्रेटर देन 1 है, दिस इंप्लाइज दैट, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 0 ग्रेटर देन 1 माइनस n, तो 1 माइनस n है वो क्या आएगा हमारे पास, लेस देन 0। ओके, तो 1 माइनस n लेस देन 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस n इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, हमारे पास ये क्या आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव। तो
अब देखो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 0, देन दिस इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। अगर अगर हम इसमें देखें तो जो फर्स्ट वाली टर्म है, जब n ग्रेटर देन 1 हो गया तो 1 माइनस n, ये क्या हमारे पास 1 माइनस n, 1 माइनस n, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये किस टाइप की फॉर्म में जाएगी 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, और ये क्या कर रहा है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा, तो 0 होगा तो ये सारी क्वांटिटी आएगी, ये सारी क्वांटिटी क्या आ जाएगी फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो फाइनाइट वैल्यू आ गई तो जो ये इंटीग्रेशन था फाइनाइट वैल्यू आने से क्या कर जाएगा कन्वर्ज, तो कन्वर्ज व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, है ना डिफरेंस। जो पीछे वाले थे उसमें क्या था n ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था डाइवर्ज कर रहा था, तो इसमें ये हो गया। आई रिपीट, अब जब n ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 माइनस n है वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो 1 माइनस n है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी। तो अगर हम इस पर लिमिट लगाएं, लिमिट t प्रोसेस टू इंफिनिटी, देन इट इज t रेज टू पावर, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई नेगेटिव हो गई, तो ये 1 अपॉन समथिंग यहाँ पे जाएगी, और t इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, देन इट इज 1 अपॉन इंफिनिटी एंड इट इज 0, ये 0, ये फाइनाइट वैल्यू, तो पूरा क्या आ गया हमारे पास फाइनाइट, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई फाइनाइट। हेंस केस 1 when n is greater than 1 then integration is convergent। सेकंड केस हम क्या लेके चले, सेकंड केस हम लेके चले कि n है वो लेस देन 1 हो जाए, ठीक है, लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस n है वो क्या होगा ग्रेटर देन 0, इट इंप्लाइज दैट 1 माइनस n है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव होएगी तो सिमिलर वे पॉजिटिव हो गई, तो ये t की वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो t है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, और t किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, माइनस ये कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी है, और ये इन्फिनिटी में से फाइनाइट क्वांटिटी क्या आएगा हमारे पास इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आ गया तो जो ये इंटीग्रेशन है ये क्या कर जाएगा डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी। इट इंप्लाइज दैट व्हेन n इज लेस देन 1 सो आवर इंटीग्रेशन इज डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट, अब तीसरा केस सिमिलरली, केस थर्ड वो क्या रह गया हमारे पास कि जब n है वो इक्वल टू 1 हो जाए, when n is equal to 1 then putting the value of n equal to 1 in the given interval, then this is equal to I, then I is equal to in a to infinity dx upon x raised to power 1, it is dx upon x, ओके, और 1 by x का इंटीग्रेशन इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a to t dx upon x, और 1 by x का इंटीग्रेशन log x, लिमिट एज इट इज t approaches to infinity, और लिमिट a to infinity where a is greater than 0, तो this integration will be equal to limit t approaches to infinity log of, ठीक है, सॉरी यहाँ पे t log of t minus log of a। ओके, अब देखो ये तो फाइनाइट क्वांटिटी आएगी कोई भी, बट ये क्वांटिटी देखिए हम t प्रोसेस टू इंफिनिटी देन log इंफिनिटी आल्सो इंफिनिटी, तो ये क्या है हमारे पास टोटल इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी आ रहा है तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो n की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, और क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे थे इक्वल का साइन, ठीक है, तो ये रिजल्ट था, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट वी हैव टू यूज टू check the convergence of the integral like a to infinity। ओके, उसके बाद एक टेस्ट और है म्यू टेस्ट, वो आप खुद कर सकते हो, सिमिलर है, उसकी हमें खास जरूरत नहीं है एट दिस लेवल, तो हमारे पास ये है। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं जो इस इन टेस्ट पे बेस्ड है, ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। तो ये यूज कर लेंगे,
टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity cos of x अपॉन 1 plus x square into dx। ओके, एक तो हम ये ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity sin square x अपॉन x square into, ठीक है। इनकी हमने क्या चेक करनी है, कन्वर्जेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें